अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। जैसे कि पहले बात हुई थी, तादाद के एतबार से इसमें की 3 किस्में थी, वाहिद और तस्निया जमा। वाहिद तस्निया जमा के एग्ज़ाम्पल भी हो दिया गया था और उसके डेफिनेशन भी, तारीफ़ात यानी बताया गया था। ठीक है। इसी तरह जमा की 2 किस्में थी, जमा मुकस्सर, जमा सालिम। उसके भी क्या बोलते हैं, तारीफ़ात बयान किया गया था। जमा सालिम का भी बयान किया गया था। अब बात करते हैं कि तस्निया जो हुआ था, उसको तस्निया बनाने का कायदा क्या है, उसके रूल्स क्या है, कैसे बनता है वाहिद से तस्निया। ठीक है। या जमा जमा सालिम कैसे बनता है, तो उसके रूल्स क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बताते हैं तस्निया बनाने का कायदा। तस्निया बनाने का कायदा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ तस्निया बनाने का कायदा कि वाहिद के आखिर में हालत रफ़ई में अलिफ मा कबल मफ्तूह और नून मकसूर, और हालत नस्बी व जर्री में या मा कबल मफ्तूह और नून मकसूर बढ़ाई जाए। जैसे रजुलन से रजुलाने। ठीक है। या इसको आसान अंदाज में ये कह देते हैं, वाहिद के आखिर में अलिफ नून या नून बढ़ा देने से तस्निया बन जाता है। इसको इसको छोड़ के ये थोड़ा सा लंबा है। अगर आसान अंदाज में यहाँ मैं लिखूँ यहाँ पे, तो कहेंगे कि वाहिद के आखिर में अलिफ नून जिसके नीचे ज़ेर होता है, या नून जिसके नीचे ज़ेर होगा, नून के नीचे। ठीक है। बढ़ा देने से तस्निया बन जाता है। बढ़ा देने से तस्निया बन जाता है। और जैसे कि बताया गया था कि तस्निया कहते किसको हैं, डुअल को, इंग्लिश में कहते हैं दो को। ठीक है, बन जाता है। अब ये अलिफ नून कब बढ़ाएंगे और या नून कब बढ़ाएंगे, इसके बारे में अगर बताएं तो रफ़ा की हालत में अलिफ नून बढ़ाएंगे और नसब और जर की हालत में या नून बढ़ा दिया जाता है। और नसब और जर की हालत में या नून बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। ये है या नून और ये है अलिफ नून। लेकिन दोनों सूरतों में नून पर ज़ेर होता है। मतलब ये अलिफ नून हो या ये या नून हो, उसके नून के नीचे क्या होता है, ज़ेर होता है। ज़ेर होता है। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, जैसे और क्या अलिफ या से पहले वाले हर्फ पर ज़बर रहता है। अलिफ या से पहले, अलिफ या, ये अलिफ है, ये या से पहले वाले हर्फ पर ज़बर होता है। ये ज़बर होता है। ठीक है। उसी को जो है शॉर्ट में ये दिया है, वाहिद के आखिर में हालत रफ़ई में अलिफ मा कबल मफ्तूह और नून मकसूर, और हालत नस्बी व जर्री में या मा कबल मफ्तूह। ठीक है। और नून मकसूर बढ़ाई जाए। जैसे रजुलन से रजुलाने।
जैसे रजुलुन से रजुलाने और रजुलैने, रजुलैने, ठीक है। रजुलन से रजुलाने और रजुलैने। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब इसको कायदे पे हम फिट करेंगे कैसे? वाहिद के आखिर में अलिफ नून या नून बढ़ा देने से तस्निया बन जाता है। रफ़ा की हालत, ये रफ़ा की हालत, नसब की हालत, जर की हालत, ये क्या होता है? ये कौन सी बला है? हालत क्या है? तो सबसे पहले चीज़ ये याद रखिए, कोई भी वर्ड होता है, कोई भी लफ्ज़ होता है, मान लो ये कलमुन है, कलमु है, या कलमा हो या कलमी हो, कुछ भी हो सकता है ना, सिचुएशन के हिसाब से। तो कोई किसी भी वर्ड के, किसी भी लफ्ज़ के, ठीक है, या किसी भी कलमे के आखिरी जो हर्फ है, आखिरी जो लेटर है, ये आखिरी जो लेटर है, उसके ऊपर या तो ज़बर होगा या पेश होगा या ज़ेर होगा। कोई भी इसम जो होता है ना, इसम, ठीक है, या फेल भी, फेल के ऊपर ज़बर होता है और जज़म होता है, पेश होता है। तो और इसमें क्या है, तो ज़बर ज़ेर पेश तीनों हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, आगे पीछे देखकर। तो ये जो तीनों है ना, तीनों में से कोई एक होगा, ज़बर होगा, ज़ेर होगा, इसी को कहते हैं हालत। इसी को क्या कहते हैं? हालत। अब अगर किसी वर्ड के आखिरी जो हर्फ होता है, लेटर होता है, उसके ऊपर अगर पेश होगा तो कहेंगे कि ये रफ़ा की हालत में है, रफ़ा की हालत में है, ठीक है। क्योंकि रफ़ा यानी बताया था, यानी ज़म्मा, जिस पर ज़म्मा होता है, यानी पेश। इसी तरह अगर किसी हर्फ पर, मतलब किसी वर्ड के, किसी लफ्ज़ के या किसी कलमे के आखिरी हर्फ पर ज़बर हो तो कहेंगे ये नसब की हालत में है, नसब की हालत में है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। नसब की हालत में है। क्यों? कि नसब मैंने बताया था समझाने के लिए कि नसब यानी फ़तहा यानी ज़बर, ठीक है, नसब की हालत में। इसी तरह किसी कलमा या किसी वर्ड या किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर, आखिरी हर्फ बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ज़बर ज़ेर का एतबार वो आखिरी हर्फ पे होता है, ठीक है। क्या हो? ज़ेर हो, जैसे कलमू था, यहाँ कलमा है, यहाँ कलमी है। अगर ज़ेर हो तो कहते हैं कि ये जर की हालत में है, जर की हालत में है। इतनी बात समझ में आ गई, दोबारा समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जर की हालत, अब मैं बताया था कि जर यानी कसरा यानी ज़ेर, जिस पर जो है ज़ेर होता है यानी कसरा होता है जिस हर्फ के नीचे, उसको कहते हैं जर की हालत में होना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ थी समझाने के लिए, आप लोगों को समझ में आया। अब समझते हैं इस एग्ज़ाम्पल को तस्निया पर। अब ये जैसे रजुलुन है, रजुलुन, ठीक है। तो कहा कि रफ़ा की हालत में अलिफ नून बढ़ा दिया जाता है। और जैसे यहाँ पे ये है, तो यहाँ पर तो पेश दिख रहा है, लेकिन अगर इसको तस्निया बना देंगे, इस रजुलुन से बना दिया रजुलाने, रजुलाने। अब देखो पहले लाम के ऊपर क्या था? पेश था, लेकिन अलिफ नून बढ़ा देने की वजह से क्या बन गया? इसके ऊपर ज़बर आ गया। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो है इसके ऊपर पेश मानेंगे कि या ज़बर है तो ज़बर ही मान लेंगे? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये उसकी पहचान है, अलिफ और नून का होना, ये गोया कि इसकी पहचान, ठीक है। तो ये बात हो रही। तो क्या कर दिया, अब ये रफ़ा की हालत में होगा। रफ़ा के मतलब ऐसा मानेंगे कि उसके ऊपर पेश है, तो इसकी पहचान है ये अलिफ, अलिफ और नून,
अगर रफ़ा की हालत में अगर तस्निया को लाना होगा तो अलिफ और नून बढ़ाएंगे। किसके आगे बढ़ाएंगे? उस वाहिद के, उस सिंगुलर जो वर्ड है, जो ये लफ्ज़ है रजुलन, उसके आगे क्या कर देंगे? अलिफ और नून बढ़ा देंगे। अब कहेंगे रजुलाने, इसीलिए नून के नीचे दिया ना आने, आईने, वो होता है। तो ये गोया के एक ये अलिफ और नून बढ़ाया गया उस वाहिद के आगे। फिर से देखते हैं, या दूसरा वर्ड देखते हैं, जैसे मुस्लिमुन था, ये मुस्लिमुन है, ये एक वर्ड है, वाहिद है, सिंगुलर है, ठीक है। तो इसको मुस्लिमुन कह रहे हैं, तो इस पर पेश है। लेकिन अगर इसको अलिफ और नून बढ़ा देंगे तो ये पेश मिट के ज़बर हो जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे कि इसके ऊपर पेश है? ये रफ़ा की हालत में कैसे मानेंगे? अलिफ और नून की वजह से, अलिफ की वजह से। ये अलिफ जो है ये पहचान है पेश की, और इसके ऊपर ले देंगे मुस्लिमाने, ठीक है। इस मुस्लिमुन को नीचे से काट के और मीम के आगे अलिफ और नून बढ़ाएंगे। और कोई पूछेगा ये किस हालत में है, तो कहेंगे रफ़ा की हालत में है, क्योंकि यह अलिफ इसकी पहचान है रफ़ा की, ठीक है। तो मुस्लिमुन से गोया क्या हो गया? मुस्लिमाने, अलिफ और नून बढ़ा दिया रफ़ा की हालत में। इसी तरह हाँ, तो ये क्या कर दिया? ये हो गया रफ़ा की हालत में अलिफ और नून। और नसब और जर की हालत में या नून बढ़ा दिया जाता है। अलिफ या से पहले वाले हर्फ पर ज़बर होता है, ठीक है। मुस्लिमुन, तो देखो अब यहाँ पे था रजू ला ने, तो देखो इस पर क्या है? ज़बर होता है, ठीक है। जो मैंने कहा था ना यहाँ पे ज़बर होता है। तो देखो अलिफ और नून से पहले, अब अलिफ ये रजुलाने जो कहा था, रजुलाने, इस अलिफ से पहले क्या है? लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर रहता है। वो पेश जो है ज़बर के ऊपर बदल जाता है और अलिफ और नून बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह था मुस्लिमुन था पहले, ये अलिफ और बढ़ा दिया तो इस मीम के ऊपर क्या होगा? ज़बर। तो इसी को कह रहे हैं कि अलिफ या से पहले, अलिफ से पहले, यहाँ पे तो अलिफ से पहले क्या होता है? वाले हर्फ पर ज़बर होता है। तो अलिफ से पहले वाला हर्फ जो लेटर है ये मीम है, तो कहेंगे मुस्लिमान है। इसी तरह नसब और जर की हालत में या नून बढ़ा दिया जाता है। अब इसी मुस्लिमुन को अगर नसब और जर की हालत में तस्निया बनाना हो तो लगा देंगे, ये इस मीम था, मुस्लिमुन था, इसके आगे या और नून बढ़ा देंगे। अब हो गया ये मुस्लिमुन से मुस्लिमई ने। तो जो कहा ना ये अलिफ या से पहले वाले हर्फ पर ज़बर होता है, यहाँ भी अलिफ से पहले मीम के ऊपर ज़बर है। इसी तरह यहाँ या से पहले मीम पर ज़बर है, पहले वाले हर्फ यानी मीम पर ज़बर है, ठीक है। अब मुस्लिमैन कर दिया। अब इसको कैसे पहचानेंगे? क्या पहचान है कि ये नसब की हालत में है, यानी इस पर फतहा मानेंगे या कसरा मानेंगे, यानी ज़ेर मानेंगे? तो ये या और नून ऐसा या जिसके पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो, जिसके पहले वाले हर्फ पर ऐसा या, ऐसा और या नून है ना, ये नून तो है ही है पहचान, उसके आगे या है। ऐसा या जिसके पहले वाले हर्फ पर क्या हो? ज़बर हो, ठीक है। तो मानेंगे कि ये नसब या जर की हालत में है। अब सिचुएशन के हिसाब से समझ जाएंगे कि यहाँ पे ज़र है, ज़ेर आएगा कि ज़बर आएगा, ठीक है। तो गोया के ये मुस्लिमुन था, ठीक है, ये मुस्लिमुन था। अब इसको नसब या जर की हालत में बताने के लिए कि ये इस पर ज़बर मानेंगे कि ज़ेर मानेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ता है? या बढ़ाना पड़ता है। ऐसा या जिसके पहले वाला जो हर्फ है, ये पहले वाला जो हर्फ है, इसके ऊपर क्या होगा? ज़बर होगा। ज़ेर अगर ला देंगे या नून के होते हुए भी तस्निया नहीं होगा, समझे? ये या नून भी रहेगा, लेकिन अगर इस मीम के नीचे अगर जो है ज़ेर दे देंगे तो ये तस्निया नहीं बनेगा। इसलिए क्या होगा? या नून के आगे जो एक जो हर्फ होगा उसके ऊपर ज़बर होना चाहिए। ये है तस्निया की पहचान, ठीक है। ये नसब और जर की हालत में होगा, मतलब मानेंगे या नून के होने की वजह से ऐसा या जिसके पहले वाले हर्फ पर
ज़बर हो तो मानेंगे कि ये तस्निया नसब और जर की हालत में है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये हो गई तस्निया की बात। इस तरह हर तरीके से जो है आप बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जमा सालिम जो था, जमा सालिम के बारे में बताया था। पहले जमा की दो किस्में थी, जमा मुकस्सर, जमा सालिम। ठीक है, अब उस जमा सालिम की भी दो किस्में हैं। ठीक है, जमा सालिम की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। इस जमा सालिम की दो किस्में, सालिम की दो किस्में। नंबर एक, जमा मुज़क्कर सालिम, दूसरा जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस। ठीक है, अब ये जमा मुज़क्कर सालिम ऐसा जमा जो कि मेल होता है और वो सालिम भी होता है, मतलब महफूज होता है। अब मैंने सालिम के बारे में पहले बता चुका हूँ कि सालिम किसको बोलते हैं। जैसे अब जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का कायदा, जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का कायदा। ठीक है, मैं बताया था कि मुज़क्कर का मतलब मेल होता है, सालिम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वाहिद जिसका जमा बनाते वक्त क्या होता है, इसका जो वाहिद का जो वज़न है उसमें कोई चेंजिंग, कोई रद्द-बदल ना हो, उसके आगे सिर्फ क्या बोलते हैं, जमा बनाने के लिए जो बढ़ाना होता है वाव और नून बढ़ा दिया जाता है, उसको सालिम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जमा वाहिद के आखिर में वाव नून या नून बढ़ाने से बनती है। देखो, तस्निया में भी या नून बढ़ाना था और जमा में भी वाव या नून बढ़ाना है, लेकिन ज़बर ज़ेर का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो जैसे कैसे बढ़ाया जाएगा, रफ़ा की हालत में वाव नून बढ़ा दिया जाएगा। रफ़ा की हालत में क्या किया जाएगा, सबसे पहले ये जमा यहाँ पे है, ये वाहिद के आखिर में हालत रफ़ी में वाव मा कबल मज़मूम और नून मफ्तू, और हालत नस्बी और जर्री में या मा कबल मकसूर और नून मफ्तू बढ़ाई जाए। जैसे मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये जमा वाहिद के आखिर में, वाहिद के आखिर में वाव या वाव और नून, जिसको ऐसे लिख सकते हैं, वाव और नून या और नून, या और नून बढ़ाने से बनती है, बढ़ाने से बनती है। अब वाव नून को बढ़ाएंगे और या नून को बढ़ाएंगे, तो रफ़ा की हालत में, रफ़ा की हालत में वाव और नून बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और नसब और जर की हालत में या नून बढ़ाया जाता है, और नसब और जर की हालत में या और नून बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ठीक है, ये तो हो गई इतनी बात। जैसे तस्निया में था कि अलिफ या से पहले वाले हर्फ पर ज़बर रहता था, तो यहाँ पे अलिफ क्या बोलते हैं और या से पहले क्या होगा, वाव और नून बढ़ाने की सूरत में वाव से पहले क्या होगा,
हर्फ पर पेश होगा। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए ऐसा बोलना है, वाव और नून बढ़ाने की सूरत में वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश रहता है। ठीक है, रहता है। और या और नून बढ़ाने की सूरत में या से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर रहता है। या से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर, यहाँ पर पेश था, यहाँ पर ज़ेर रहता है। ठीक है, और तस्निया में क्या था कि जो मुस्लिमाने या मुस्लिमाने जो बन रहा था, उस नून के ऊपर क्या था, उसके नून के नीचे ज़ेर होता था। लेकिन इस जमा के नून के ऊपर क्या होगा, दोनों सूरतों में, चाहे वो वाव नून बढ़े या या नून बढ़े, दोनों सूरतों में क्या होगा, नून के ऊपर हमेशा क्या होगा, ज़बर होगा। ठीक है, चाहे वो वाव नून बढ़े या नून बढ़े, ये जमा के पहचान है कि उसके नून के ऊपर क्या होता है, ज़बर होता है। और या के तस्निया के नून के नीचे क्या होता है, ज़ेर यानी कसरा होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, दोनों सूरतों में, यहाँ दोनों सूरतों में मतलब ये वाव और नून, जो वाव नून और या नून, दोनों सूरतों में नून पर ज़बर होता है। नून पर क्या होता है, ज़बर होता है। ठीक है, जैसे मुअल्लिमुन, मैंने बताया था मुअल्लिमुन का माना होता है उस्ताद। ये मुअल्लिमुन था, तो रफ़ा की हालत में क्या कहा, रफ़ा की हालत में वाव नून बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और वाव नून बढ़ाने की सूरत में वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश रहता है। देखो, ये मुअल्लिमुन था, ऐसे था, इसको अगर इसको काट देते हैं और इसके आगे वाव और नून और बढ़ा देते हैं, तो क्या कहा, रफ़ा की हालत में वाव नून बढ़ा दिया गया। ये तो वाव नून बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहले था इस पर पेश, तो इस पर भी क्या होगा, वाव नून बढ़ाने के बाद भी इस मीम के ऊपर क्या होगा, पेश होगा। वाव नून से पहले वाले हर्फ पर पेश हो, तो ये क्या होगा, रफ़ा की हालत में होगा। ये मानेंगे कि रफ़ा क्या है, मतलब उसमें पेश मानेंगे। क्यों यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है ये असली नहीं है, ये बाद में ऐड किया गया है, और ये मुअल्लिमुन ये ओरिजिनल है, इसलिए यहाँ पे मानेंगे। ये हो गया रफ़ा की हालत में। इसी तरह नसब और जर की हालत में कहेंगे मुअल्लिमीना, ठीक है, या नून बढ़ाया गया नसब और जर की हालत में, लेकिन ऐसी या जिसके पहले वाले हर्फ के नीचे क्या हो, ज़ेर हो। क्या हो, ज़ेर हो, ज़ेर। ठीक है, और नून के ऊपर ज़बर हो, वो तो आ गया है। तो नसब और जर की हालत में ये मानेंगे कि जो या होता है, या और नून है, उस या से पहले वाला जो हर्फ होगा उसके नीचे ज़ेर होगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा नसब और जर की हालत में, और सिचुएशन के हिसाब से मानेंगे कि इस पर ज़बर है या ज़ेर है। और पेश की हालत में वाव नून बढ़ा दिया जाता है,
ज़बर ज़ेर के सूरत में या और नून बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और वहाँ क्या था, तस्निया में मुअल्लिमैने कहते थे, मीम के ऊपर ज़बर होता था, मतलब या साकिन जो होता था उससे पहले ज़बर होता था तो वो मुअल्लिमैने होता था और नून के नीचे ज़ेर भी होता था, वो तस्निया। और यहाँ पर भी नून और या और नून ही होगा नसब और जर की हालत में, लेकिन फ़र्क ये होगा कि यहाँ के नून पर ज़बर होगा और या जो साकिन है उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर होगा। तो ये मानेंगे कि नसब और जर की हालत में है, नसब और जर की हालत। ठीक है, इसी तरह इस वाव और नून में वाव से पहले क्या था, वाव साकिन जो है, वाव साकिन उससे पहले वाले हर्फ पर पेश होगा और नून के ऊपर तो ज़बर होगा ही, तो ये मानेंगे कि ये रफ़ा की हालत में है, रफ़ा की हालत में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। इसी तरह ये हो गई जमा मुज़क्कर सालिम की। रही बात जमा मुअन्नस सालिम की, उसका बनाने का कायदा क्या है, जमा मुअन्नस सालिम। ठीक है, ये जमा मुअन्नस सालिम बनाने का कायदा यह है कि वाहिद के आखिर में अलिफ और लंबी ता बढ़ाई जाए। यहाँ सिंपल है, अलिफ और लंबी ता बढ़ाई जाए, उससे क्या होता है, जमा मुअन्नस सालिम बन जाता है। ये जमा वाहिद मुअन्नस के आखिर में अलिफ और ताए मबसूत, मतलब ताए जो लंबी जो ता होती है ना उसको बढ़ा दिया जाता है। तो रफ़ा की हालत में उस ता के ऊपर पेश होगा, इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो ये जमा वाहिद मुअन्नस, ऐसा सिंगुलर जो फीमेल के लिए होता है, वाहिद मुअन्नस के आखिर में अलिफ और लंबी ता। ठीक है, लंबी ता बढ़ा करके बनाई जाती है, बढ़ाकर बनाई जाती है। ठीक है, और रफ़ा की हालत में, रफ़ा यानी पेश यानी ज़म्मा की हालत में ता पर पेश होगा, पेश। ठीक है, और नसब और जर की हालत में ता के नीचे, ता के ऊपर ज़ेर आता है। नसब और जर की हालत में उस ता के नीचे ज़ेर आता है, ज़ेर आता है। ठीक है, ज़ेर आता है। जैसे मुस्लिमुन था तो एक मुसलमान मर्द के बारे में बात थी, अगर मुसलमान औरत कहेंगे तो कहेंगे मुस्लिमतुन। पहले खाली मुस्लिमुन था लेकिन औरत, ये गोल ता जो है ये मुअन्नस मतलब फ़ीमेल की पहचान है, ये फ़ीमेल की अलामत है, मुस्लिमतुन। तो क्या कहा कि इस ये गोल जो ता है ना, ये देखो जमा बनाते वक्त वाहिद में से तस्निया की अलामत, ये फ़ीमेल की अलामत, ये तस्निया की अलामत है गोल ता, उसको हज़फ कर दें, मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको जमा बनाएंगे तो कहेंगे, जमा बनाते हो क्या कहेंगे, क्या कहा था, सिर्फ इस ता को तो हटा ही दिया जाएगा। सबसे पहले मुस्लिमा अलिफ बढ़ा दिया गया और ता बढ़ा दिया गया, मुस्लिमात। क्योंकि गोल ता होगा अगर तो उस ता को मिटा देंगे और अलिफ और लंबी ता बढ़ा देंगे। अगर रफ़ा की हालत में होगा तो क्या कहेंगे, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातु या मुस्लिमातुन, ये रफ़ा की हालत में है।
और नसब और जर की हालत में क्या कहेंगे, मुस्लिमातिन। तो ये है रफ़ा की हालत में, रफ़ा की हालत, और ये है नसब या जर की हालत। ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं मरीज़तुन। जैसे मरीज़ुन था, मरीज़ुन का माना होता है बीमार। ठीक है, मरीज़ुन तो बीमार मर्द, और बीमार औरत के बारे में कहना हो तो कहेंगे मरीज़तुन। तो ये गोया के गोलता जो है, ये गोलता, ये पहचान है मुअन्नस की, गोलता। अब इसको जो हम बनाएंगे जमा तो कहेंगे मरीज़तुन था गोलता, तो जमा बनाते वक्त इसको हटा देंगे, इस गोलता को हज़फ कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है, और कहेंगे मरीज़ातुन। अलिफ और ता बढ़ाना है ना, तो मरीज़ातुन रफ़ा की हालत में। ठीक है, और नसब की जर की हालत में क्या कहेंगे, मरीज़ातिन। सिचुएशन के हिसाब से मानेंगे कि इस पर ज़बर मानेंगे या ज़ेर मानेंगे। ठीक है, इस तरह ये हो गया जमा मुअन्नस सालिम। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ये जमा की पूरी बात हो गई। और जमा मुकस्सर के बनाने का कोई कायदा नहीं, उसके बहुत सारे वज़न आते हैं, शक्ल आते हैं, उस शक्ल पर वो पहले से बना हुआ ही मौजूद रहता है, इसलिए जमा मुकस्सर का कोई कायदा नहीं है बनाने का, कोई मुतय्यन मतलब ख़ास उसका कोई कायदा नहीं है। महज क्या होता है, उसके कुछ वज़न है, जैसे अफ़आलुन, फ़िआलुन, फ़ुऊलुन, मफ़ाइलु। ठीक है, मफ़ाइलु, ये वज़न है, उसी वज़न पे आ जाता है, रिजालुन, इस टाइप का। हाँ, जमा मुअन्नस सालिम बनाने का कायदा तस्निया बनाने का और जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का कायदा है, जैसे कि यहाँ बताया गया। और जमा मुकस्सर का कोई ख़ास कायदा, मखसूस कायदा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।